शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थ्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणिकराद्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम पावनी श्री गंगा मैया का पावन तट और आनंद वन ऋषिकेश, गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, जहां के लिए स्वयं सनत कुमार आज्ञा करते हैं कि आप वहां बैठ के कथा सुनो। ऐसी ये आनंद वन की ऋषिकेश की भूमि, और उसमें भी ये जो स्थान है गीता भवन नंबर 7 मेरा सबसे प्रिय स्थान है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के कई शीर्ष संतों ने यहां तप किया है। गीता प्रेस के संस्थापक एवं गीता प्रेस को जिन्होंने जन जन तक, जिस गीता प्रेस के माध्यम से जन जन तक आज हमारे आर्ष ग्रंथ उपस्थित हैं, ऐसे श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार, भाई जी महाराज, श्री राधा बाबा महाराज, श्री राम सुखदास जी महाराज आदि आदि और भी बड़े बड़े महापुरुषों ने जिस भूमि पर तप किया, यही नंबर 7,
जो आप यहाँ वृक्ष देख रहे हैं, इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठ करके महापुरुषों ने तप किया। वहां हम आप सब बैठ करके ये भागवत का रसस्वादन, और वो भी बिहार पंचमी, विवाह पंचमी। आज प्रभु श्री राम, आज ऐसा उत्सव है कि अयोध्या और वृंदावन दोनों में उत्सव हो रहा है। क्योंकि आज वृंदावन के प्राण धन श्री बांके बिहारी प्रकट हुए आज ही के दिन, और आज ही के दिन श्री अयोध्या जी में जगत जननी श्री जानकी जी का आगमन हुआ, विवाह उत्सव हुआ श्री राम जी का। दोनों तरफ एक सही उत्सव है। बिहारी जी भी युगल एक हुए तो बिहार पंचमी। सब लोग इधर देखो सावधानी से, हम थोड़ी बहुत देर कथा सुनाएं आपको, आज विलंब तो बहुत हो गया, पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज को जो कुंज बिहारी लाल प्राप्त हुए, जब वे अपने निकुंज में विराज रहे थे तो दो ही थे, यानी कि श्री जी और ठाकुर जी दोनों लीला कर रहे थे सेज पर बैठ करके। स्वामी श्री हरदास जी महाराज के परम कृपा पात्र एवं उनके भ्राता स्वरूप ही श्री विठल विपुल देव जी, उन्होंने जब स्वामी जी से कहा कि आप नित्य एक कुंज को प्रणाम करते हैं, वृंदावन की तो हर कुंज प्रणम में है, आप एक ही कुंज को प्रणाम क्यों करते हो, क्या है ऐसा इस कुंज में? स्वामी जी ने आज्ञा की भीतर जाके देख लो। श्री विठल विपुल देव जी जब जैसे ही भीतर गए तो भीतर क्या देखा, रत्न सिंहासन पर श्यामा श्याम दोनों विराज रहे हैं। अष्ट सखियां, कोई चवण डोरा रही हैं, कोई पंखा झल रही हैं, कोई हाथ में बीड़ा लेकर के खड़ी हैं, कोई ठाकुर जी का भोग पधरा रही हैं, आदि आदि सब भाव से सखियां खड़ी हैं। दर्शन हुआ। स्वामी जी ने आज्ञा दी थी कि भीतर जाओ और कुछ प्रसाद लेके आना। जब प्रसाद की याचना की तो सुंदर सेज पर विराजमान प्रिया प्रियतम दोनों एक हो गए और वहीं प्रकट हुए श्री कुंज बिहारी लाल। जो बिहारी जी का बाम अंग है वो श्यामा जी हैं और जो दाहिना अंग है वो ठाकुर जी हैं। दोनों प्रिया प्रियतम दो स्वरूप एक भय प्रकट भय श्री कुंज बिहारी। विठल विपुल देव जी उन्हीं ठाकुर जी को लेकर के कुंज से बाहर आए। संपूर्ण दीवन राज में उत्सव होने लगा। वृंदावन के प्राण धन प्रकट हो गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तुरंत अपने हृदय से लगाया, नेत्रों से अश्रु झरने लगा। और आज ही के दिन हमारे वृंदावन के श्री बिहारी जी प्रकट हुए। तो वृंदावन में बिहार पंचमी को क्या हुआ? श्यामा श्याम एक भय, दो रूप एक तनु भय, तब प्रकट भय बिहारी जी। और ऐसे ही मिथिला में श्री हमारी जानकी जी और राम जी दोनों एक भय, तो विवाह पंचमी का उत्सव हुआ। दोनों को ब्याह है। तो आज तो युगल मिलन महोत्सव है, अयोध्या को भी और वृंदावन को भी, दोनों में युगल मिले हैं। और उन दोनों के युगल महोत्सव को हम यहाँ ऋषिकेश में मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य। ऋषिकेश भी युगल मिलन है। क्यों? यहां से आगे अगर आप जाएंगे तो ये सब भू वैकुंठ है। ये वैकुंठ है, यहां से वैकुंठ प्रारंभ हो जाता है। और यहां से पीछे को जाओगे तो पृथ्वी प्रारंभ हो जाती है। दोनों के बीच में बैठे हैं हम। ये भी युगल है। पृथ्वी और वैकुंठ दोनों का युगल मिलन जहां हो वो ऋषिकेश है। वैकुंठ बहुत दूर है पर प्रारंभ यहीं से हो जाता है, ऋषिकेश से। यहां से आगे आगे आप जाते जाएंगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। आपको अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छी जलवायु मिलेगी, अच्छा मौसम मिलेगा, मन लगेगा, एकांत मिलेगा, शांति प्रिय होगा। ये तो प्रारंभ है। वैकुंठ, मूल वैकुंठ तो कितना सुंदर होगा। और यहां से नीचे चले जाओ उतना ही शोर, उतना ही हल्ला, उतनी संसार की आपत्ति विपत्ति संपत्ति सब मिलने लग जाएगी। तो ये दोनों का मध्यस्थ है जहां हम बैठे।
तो अयोध्या के युगल, वृंदावन के युगल दोनों एक आज ही के दिन हुए, इसलिए बहुत सुंदर उत्सव का ये दिवस है। और हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि श्री गंगा जी के तट पर इस उत्सव को मना रहे हैं। सब लोग भाव से हमारे बिहारी जी को प्रणाम करो। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को, कुंडल अलंकारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी। वृंदावन तो आप सब लोग वृंदावन तो गए हो ना। आज वृंदावन जो आखिरी बार गए थे तो बिहारी जी कैसे दिखे थे, उन्हीं बिहारी जी का नेत्रों में चिंतन करो। सब लोग गाओ मेरे साथ। और ये कथा तो भैया भरतपुर वाले करा रहे हैं, और भरतपुर में तो बिहारी जी विराजी रहे हैं। तो बिहारी जी को चिंतन करके आज श्री गंगा जी के तट पर इस मंगल कथा को प्रारंभ करें। भाव से गाओ। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को, हे हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री कुंज बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को, बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को, हे बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को, हाँ प्यारे बांके बिहारी को, हे प्यारे कुंज बिहारी को, हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से कहो बधाई हो।
बधाई हो, बधाई हो। अधर मधुर स्वर मुरली बजावे, मधुर स्वर मुरली बजावे। अधर मधुर धर मुरली बजावे, रीझे रिझावे राधा प्यारी को, रिझावे राधा रानी को। रीझे रिझावे श्याम प्यारी को, छवि देख मगन भई मीरा, यह छवि देख मगन भई मीरा। यह छवि देख मगन भई मीरा, मगन भाई मीरा, मगन भाई मीरा। गोविंद गिरिवर धारी को, गोविंद गिरिवर धारी को, गोविंद गिरिवर धारी को। हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमरो
श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को करताल बजा के गाओ। बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को। बांके बिहारी प्यारे कुंज बिहारी को। बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी को। बांके बिहारी प्यारे बांके बिहारी। हे प्यारे बांके बिहारी को। प्यारे कुंज बिहारी को। मेरे बांके बिहारी को। मेरे कुंज बिहारी को। बांके बिहारी प्यारे बांके बिहारी को। बांके बिहारी प्यारे बांके बिहारी को। हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री 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 बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी को। बांके बिहारी को। प्यारे बांके बिहारी को। बांके बिहारी को। प्यारे कुंज बिहारी को। प्यारे कुंज बिहारी को। प्यारे बांके बिहारी को। प्यारे बांके बिहारी को। प्यारे कुंज बिहारी को। प्यारे बांके बिहारी को। प्यारे कुंज बिहारी को। प्यारे बांके बिहारी को। हे प्यारे कुंज बिहारी को। प्यारे बांके बिहारी को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कुंज बिहारी लाल की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत जननी जगत पावनी श्री गंगा मैया की जय। पर्वतराज हिमालय की जय। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की जय। सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की जय। परम
परम मंगलमय परात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मेरे बाम हस्त के ओर और आप सब लोगों की दाहिनी ओर कल कल नाद करती बह रही जगत जननी जगत पावनी श्री विष्णुपदी भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत श्री गंगा मैया को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान अति सुंदर अति दिव्य अति श्रेष्ठ समस्त विप्रवृंदों को प्रणाम एवं उपस्थित समस्त गंधर्व जनों को बारंबार वंदन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा कथा के हमारे यजमान एवं भरतपुर से आए सब लोग और उनके सब रिश्तेदार जो कोई भी यहाँ विराज रहे हैं सबको हमारा जय श्री कृष्ण। नेक जोड़ते बोल लो भैया, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गंगा मैया का ये पावन तट और ऋषिकेश का यह अद्भुत संतों के द्वारा प्रतिष्ठित स्थान, हम आप सब लोग बड़भागी हैं। अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से विश्राम चल रहा है, अब वर्ष का विश्राम प्रारंभ हो गया है और इस वर्ष के विश्राम में श्री गंगा जी ने हमको बुलाया है कि भैया पिछले 330 दिन में जो जो करके आए हो सब यहां समाप्त कर दो। 365 दिन का वर्ष होता है तो 5 दिन तो निकल गए, कितने बचे? 360 और 30 दिन अभी बचे हैं। ले बिहारी जी को प्राकट्य भयो ना तो बंदर तो यूं उछलेंगे आज। इन सबन के सरदार को जन्म है आज। हमारे वृंदावन के सब बंदरन के सरदार हैं श्री बिहारी जी। बिहारी जी की वजह से कितने बंदरन के परिवार पल रहे हैं वृंदावन में। वृंदावन और अधिक तो अब लोग जानने लगे राधा रमण राधा वल्लभ। हम तो उस समय पे भी राधा रमन जी गए जब 4-5 ही दर्शनार्थी होते थे। राधा वल्लभ जी में भी मुश्किल से 10-15 दर्शनार्थी होते थे। लोगों को पता ही नहीं था, केवल बिहारी जी जानते थे सब। तो बिहारी जी की वजह से ही वृंदावन में लोग बाग आते थे जिनके चश्मा और पर्स लूट के बंदरों का घर चलता था। तो बिहारी जी सरदार हैं सब बानरों के। तो आज ऋषिकेश के बानर भी उछल रहे हैं, गंगा मैया से कह रहे हैं अगले जन्म में हम वृंदावन कोई बानर बनाइयो। तो ये स्थान मेरा विश्व का सबसे प्रिय स्थान है जहां अभी हम बैठे। हम तो आके 1 घंटा पहले ही बैठ गए यहाँ पे, बाहर आनंद ले रहे थे क्योंकि ये जो यहाँ वृक्ष हैं ये सामान्य नहीं है। ये साक्षात भजन स्थली है, तपस्थली है। हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे ये 7 दिन बहुत श्रेष्ठ अवसर जानिएगा अपने जीवन के कि आप लोग इस भूमि पर बैठे, इस स्थान पर बैठे। कथा का समय सुबह का है 10 से 1 बजे तक। मन हमारा ज्यादा कर गया तो 2 भी बज सकते हैं, हमारे मन के ऊपर है। मन लगना चाहिए कथा में। आप लोग उसके बाद अगर समय रहे, एक तो यहां भोजन बहुत कम कीजिएगा, हमारी पहली प्रार्थना। जो बाहर से आए वो सब लोग सुनो, पगड़ी वाले सबरे सुनो। भरतपुर से आए हैं, निश्चित ही भोजन की उत्तम व्यवस्था लेके आए होंगे, पर फिर भी कम करना। 2 रोटी की भूख है तो 1 ही पाइएगा। ये हम आपको ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं आनंद में, ये हम वास्तविकता बोल रहे हैं।
लालाओं ने एक ध्यान रखियो, एक आध मंच पे आ सके इनमें थे, क्योंकि ये झांक रहे हैं इधर उधर थे। और 1-2 बजे तक आपका जब प्रसाद आदि हो जाए, उसके बाद फिर यहीं आ जाना और यहीं पर किसी वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठ जाइए। कुछ मत करो, आंख खोल के केवल देखते रहो, यहां की वायु का ही स्पर्श करते रहो। कुछ करना चाहो तो अपने गुरु मंत्र का जाप करो, जो नाम आपको अति प्रिय हो वो नाम का जाप करो, और कुछ नहीं तो बस बैठे बैठे गंगा जी को देखते रहो। आपको अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यहां कई महापुरुषों ने यहां बैठकर के भगवत अनुभव किया है। इसलिए कोई ऋषिकेश में कथा के लिए हमसे निवेदन करता है, वैसे तो इस कथा के लिए तो मैंने ही कहा था कि ऋषिकेश में कराओ। हमारे जो यजमान हैं कथा के, वे उनका भाव था महाराज जी आप जहां कहो वहां कथा कराएं। मैंने कि मेरा बस चले तो मैं तो ऋषिकेश में ही कथा करता रहूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आपने कहा जैसी व्यवस्था बनेगी हम बनाएंगे। पूरे परिवार को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर के यहाँ आए और यहाँ ये उत्तम स्थान है। और देखो ठाकुर जी ने भी कैसी कृपा करी। दिसंबर चल रहा है, अभी तो खूब जोर से धूप निकल रही है। कल परसों तो ऐसा सके कि मैं और आप भी एक दूसरे ना देख सकें। ये हवा चलनी जैसी बंद भई, ऐसो कोहरा पड़ेगा, ऐसो जाड़ो पड़ेगा, किकड़ते आए करोगे सवेरे कथा में। पर यहाँ हीटर वीटर लगे, नीचे बैठ जाए करियो तो खूब आनंद आएगा कथा में। इस स्थान का आप लोग बहुत जितना हो सके अवसर इसका ले लीजिए, ये सामान्य नहीं है। कथा के बाद थोड़ी देर यहाँ विराजो, धूप में ही बैठ जाओ, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, भगवत स्मरण करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का स्मरण करो, मोर मुकुट वंशी धारी श्री बांके बिहारी लाल जी का स्मरण करो। एक तो होता है कि आपको कहीं बैठकर के ध्यान लगाना पड़ता है, पर यह भूमि ऐसे यहां बैठ गए तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, क्योंकि इस भूमि के जो अणु हैं, जो कण हैं, जो यहाँ का वातावरण है अद्भुत है। तो हमारी दूसरी कथा है इस स्थान पे। परमानंद की बात है। आज प्रथम दिन है कथा का। बिहार पंचमी, विवाह पंचमी, ऐसे शुभ मुहूर्त पर कथा का प्रारंभ। वैसे तो जिस दिन कथा प्रारंभ हो जाए वही शुभ मुहूर्त है, पर शुभ दिन के दिन ही कथा का प्रारंभ हो तो निश्चित ही जिनका उत्सव आज मन रहा है वो निश्चित ही इस कथा से बड़े प्रसन्न है। इसीलिए अपने उत्सव की बधाई में हमको कथा दे रहे हैं। बिहारी जी ने आज वृंदावन में जितने लोग गए होंगे उनको कछु मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, पर बिहारी जी ने अपने उत्सव की बधाई में हमको कथा दी है। आज ये बधाई मिल रही है। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने विवाह उत्सव की बधाई में हमको कथा प्रदान की है। इसको इसी बात से मानो कि ये हमको बधाई मिली है। आज प्रथम दिवस है कथा का। महात्म की हम थोड़ी चर्चा कर लें और फिर उसके पश्चात आज कथा को विराम देंगे। कल से रोज कथा 10 बजे से प्रारंभ होगी। आप सब लोग जल्दी उठ जाइए सवेरे और जल्दी उठ के गंगा जी में एक डुबकी लगाई लियो। महाराज सबरी आलस से नहीं जा रहा होगा तो नेक में चलो जाएगा। एक डुबकी में ही आंख खुल जाएंगी सबरी। नींद और नहीं आवेगी फिर 2 बजे तक। एक डुबकी लगाओ, तुरंत प्रसाद पाओ, थोड़ा बाल भोग हल्का करके, और यहाँ कथा में हम तो बाल भोग करेंगे, हम तो कथा के बाद ही पाएंगे कुछ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
यहां 9 विषयों की चर्चा की जा रही है। ठाकुर जी के भीतर 9 भाव है। बिना मॉनसून के बादल गरज रहे हैं। हमने पहले कथा की थी ना यहाँ पे, तब मॉनसून था, तो अधिक मास में, तो यहाँ बादल वैसे ही गरज रहे थे। इस बार बादल नहीं गरज रहे, तो जय गरजा रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे थे? 9 तत्वों की चर्चा की गई। श्री ठाकुर जी में 9 तत्व हैं। 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं ठाकुर जी के। आप भले ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आपके ठाकुर जी किसी भी धातु के हैं, किसी भी, वो उनको चैतन्य ही मानना चाहिए कि नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। वो किसी भी रूप में हो, किसी भी भाव में हो, चैतन्य है। 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सबसे पहला सत्य, वे साक्षात सत्य स्वरूप हैं। जब तक आप सत्य विश्वास ठाकुर जी पर नहीं करेंगे, तब तक चैतन्य का अनुभव नहीं होगा। 3 बातें हैं: विश्वास, अनुभव और प्राप्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवभूमि है, यहां कथा कुछ अलग ही होगी। वैसे सब जगह अलग ही होती है, पर यहां की कुछ और ही होगी। इसलिए हो सके तो बहुत सावधानी से बैठिएगा और एक व्यक्ति से बचिएगा, निद्रा देवी से। वो भरपूर रूप से आपके ऊपर आक्रमण करेंगी यहां पर, और कईयों पर कर भी चुकी हैं। हमको तो सब दिखता है, मंच पे बैठे हैं। आपकी जिम्मेवारी है, अगर आपके बगल वाले को निद्रा देवी आ रही हैं, तो कथा में कोहनी मारने में आपको दोष नहीं लगेगा, उसको उठा दीजिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। ये तो जगवे को स्थान है, ये सोवे को नहीं है। ये संसार से उठाने का स्थान है। तो 3 बातें: विश्वास, अनुभव और प्राप्ति। ये 3 सिद्धि हैं भगवत प्राप्ति की। गंगा जी से अभी अभी प्रेरणा में ये उत्तर मिला है। सबसे पहला विश्वास। विश्वास क्या करना है कि ठाकुर जी परम सत्य हैं। आपने जिस समय ठाकुर जी के प्रति सत्य का विश्वास कर लिया, तो दूसरी सिद्धि अपने आप चढ़ जाओगे। क्या? चैतन्य का अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? जैसे आप लोग हिल रहे हो, डुल रहे हो, बैठे हो, खड़े हो, नाच रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये क्या है? अनुभूति हो रही है, मुझे अनुभव हो रहा है। गंगा जी के स्पर्श से हवा बड़ी शीतल शीतल बह रही है, कैसे अनुभव हो रहा है? मेरी त्वचा को अनुभव हो रहा है। अभी हमारे सामने राधा रमन जी बैठे हैं, एक लाली के। ये राधा रमन जी कैसे? ऐसे ही खड़े, और 2-4 घंटा ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि पहली सिद्धि हमने चढ़ी नहीं है। क्या? विश्वास नहीं किया अभी। क्या? कि ये परम सत्य है। जैसे हम विश्वास करेंगे ये परम सत्य हैं, तो दूसरी सिद्धि का अनुभव होगा। अनुभव होगा कि ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत दिख रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाथ सीधे कर रहे हैं। ये दूसरा रूप है ठाकुर जी का। तो विश्वास करो कि ये सत्य हैं, भगवत प्राप्ति की, जिसमें सबसे पहले विश्वास क्या करना है कि ये सत्य है। आपने सत्य का विश्वास कर लिया, तो दूसरा क्या होगा? चैतन्य का अनुभव, कि साक्षात चैतन्य, जड़ नहीं है ठाकुर जी। जैसे हमारी त्वचा है, जैसे हमारे गाल हैं, जैसे हमारी आंख है, जैसे हमारी नाक है, ऐसी अनुभूति होने लगेगी। ठाकुर जी के भी ऐसे ही हैं। और इन सब से तीसरा क्या होगा? आनंद की प्राप्ति। तो विश्वास, अनुभव और प्राप्ति, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 भगवान के रूप हैं। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। बिना विश्वास के इस भाव में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे।
दूसरी बात, ठाकुर जी के 3 गुण हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? उत्पत्ति, पालन और प्रलय। इस संसार को बनाना, इसका पालन करना और इसका लय कर देना, ये ठाकुर जी के 3 गुण हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जैसे एक बालक छोटा होता है, मिट्टी का कुछ बनावे, फिर उसका कुछ दिन पालन करे और एक दिन उसका दिमाग ऐसा होता है वो खुद के पैर से ही उसको तोड़ देता है। खिलौना खरीदने के लिए माता पिता से जिद करे, फिर उस खिलौने की देखभाल करे और एक दिन खिलौना ही तोड़ दे। ऐसे ही ठाकुर जी पहले सृष्टि को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और एक दिन संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, जो नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ठाकुर जी के हो जाने के बाद बंधुओं एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, पीड़ा जीवन में आएगी पर अनुभव नहीं होगी। एक संत थे, ध्यान से सुनना। एक संत थे, वो बेचारे इसी भाव में रहते थे। तो एक दिन बैठे थे, तो बैठे बैठे बस बैठे गंगा जी के किनारे बैठे बैठे उनको भगवत स्मरण होता रहता था। किसी कीड़े ने काट लिया उनको एक जगह, और कीड़े ने काटा तो वो छोटा सा घाव हो गया वहां पर, लेकिन उन्होंने चिकित्सा नहीं करवाई, बैठे रहे, कोई बात नहीं, बेचारा एक जीव था, उसका पेट भर गया। ऐसा भाव रखा। हम लोग ऐसे नहीं बन सकते। पर मैं एक बात बता रहा हूं, इसकी श्रेष्ठतम और उच्चतम स्थिति कैसी होती है? भगवत सन्निधि मिल जाने के बाद फिर पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तो कोई कीड़ा काट गया तो बोले कोई नहीं, एक जीव का पेट भर गया। अब क्या हुआ कि उसकी चिकित्सा कराने का उनको मन में आया कि इसकी थोड़ी दवाई ववाई करा लें। तभी उन्होंने देखा 2-4 मक्खी आके उस पर बैठ गई। तो मन में सोचे अगर हमने इसकी चिकित्सा करा ली तो बेचारी मक्खी भूखी रह जाएंगी, बैठन दो। धीरे 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 वो घाव फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। महाराज ऐसी स्थिति, सत्य घटना बता रहे हैं, सत्य संत की घटना है। उनके उस स्थान का खूब बड़ा वो हो गया घाव, कीड़े मकोड़े लग गए, गंदगी हो गई काफी। अब तो ऐसा हो गया कि उसमें कीड़े घूमने लगे ऊपर, लेकिन वो बैठ करके अपना भजन करते रहते। और कभी कभी देखते अगर कोई कीड़ा उसमें से गिर भी जाता ना तो उसको उठा लेते, अरे बेचारा क्या गिर गया, कहां जाओगे, क्या खाओगे पियोगे, तुम्हारा परिवार क्या है, यहीं बैठे रहो, खा जाओ इसको। ऐसा था। एक बार कुछ लोगों ने उनको देखा, बड़े भजनानंदी महात्मा, लेकिन उनके हाथ पे ऐसा घाव देख करके परिवार कुछ लोग गए, बोले महाराज जी आपकी चिकित्सा करवा दें हम। बोले नहीं नहीं हम ठीक हैं, बढ़िया है, हम भजन कर रहे हैं, आप लोग हमको प्रसाद दे देते हैं। इन लोगों का कौन है और इस हाथ से हमको करना क्या है? इसमें से थोड़ा बहुत कुछ पा लेते हैं, इनका पेट ही तो भर रहा है, होने दो। मैं फिर कह दूं, हम इस स्थिति में पहुंच जाएं इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन भगवत भजन इस स्थिति तक पहुंचा देता है कि आपको फिर पीड़ा नहीं होती। लोगों को बहुत बुरा लगने लगा। उनके शिष्य परिकर सब इकट्ठे हो गए, बोले महाराज जी खुद नहीं जावे राजी राजी, तो इनको जबरदस्ती ले चलो वैद्य के पास। जैसे ही उनको ले जाने लगे महाराज उठा करके, तुरंत वो बोले अगर तुम लोग नहीं मानोगे, जबरदस्ती मुझे वैद्य के पास ले जाओगे, मैं श्राप दे दूंगा, तुम सबके परिवार का नाश हो जाएगा। महाराज जी का ऐसा कहते ही सबने छोड़ दिया। नहीं नहीं महाराज जी आप ऐसे ही रहो। अच्छा देखो संसार कितना विचित्र है। पत्नी के सिर में दर्द हो रहा हो या पत्नी को पीड़ा हो रही हो, नहीं जा रही हो डॉक्टर के पास,
पति जबरदस्ती ले जाए और पत्नी रास्ता में कह दे तुमको कसम है मेरी मत लेके जाओ, पति फिर भी ले जाएगा। लेकिन संत महापुरुष भजनानंदी अगर यूं कह दे तुम्हारा नाश हो जाएगा तो ठीक है महाराज जी आप पड़े रहो, नहीं लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। पत्नी बच्चों की ना करने पर भी हम ले जाते हैं, लेकिन कई बार साधकों के गुरुजनों के मना करने पर हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं मना कर रहे हैं काय को ले जाएं। छोड़ दिया सबने उनको। अभी तो महाराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले तुम लोग ले जा रहे हो वैद्य के पास और मुझे जाना नहीं है। तुरंत उन्होंने क्या किया, गंगा जी में प्रवेश कर गए और कंठ भर गंगा जी में बैठ गए। सब लोग बाहर से याचना करें महाराज जी आप बाहर आ जाओ। महाराज जी बोले मैं क्रोध में हूं, मुझे छेड़ो नहीं, बैठे रहो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, गंगा जी में बैठे रहे। किनारे पर लोगों की भीड़ लग गई, बोले महाराज जी को घाव हो गया, डॉक्टर के पास ले जा रहे थे तो गुस्सा में गंगा जी में चले गए। अब पानी से ना जाने उस घाव का क्या हुआ होगा। 4 दिन बाद उन संत को पता नहीं क्या हुआ, निकले और जैसे ही बाहर आए तो मुख तो उनका था सांवला सांवला सा, और मुख से लेके नीचे तक सारा अंग बिल्कुल श्वेत वर्ण का हो गया और वो घाव भी बिल्कुल स्वच्छ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बाहर आए, सबने कहा बोले महाराज जी आप तो काया पलट करवाया है अपना, चरणों में प्रणाम किया। बोले घाव कैसे ठीक हो गया? बोले गंगा जी जाने। सब उनने मंगल किया। मतलब पीड़ा होने पर कष्ट नहीं और पीड़ा दूर हो जाने पर प्रसन्नता नहीं। ऐसा होता है एक भक्त का जीवन, एक वैष्णव का जीवन। हम इस स्थिति में तो नहीं जा सकते, हमको तो न कोई सुई चुभ जाए, चींटी काट जाए तो हम भागें, पर कहीं ना कहीं भजन आप कर रहे हैं और वो भजन आपको फलीभूत हो रहा है, उसका ये प्रमाण है कि संसार की पीड़ा आपको पहले से कम कष्ट देने लगे। समझ जाओ भजन लग रहा है, पहले के समान आप कष्ट में हैं, पहले से अधिक कष्ट में हैं। लोग करते तो भजन है, नाम जप कर रहे हैं महाराज पूरे दिन, और जैसे ही रोटी खावे पहुंचे रसोईया के आगे, ए भाई कहा कर दिए तेने तो नमक ही नहीं डाला, इसमें थोड़ा नींबू तो निचरो, इसमें थोड़े चाट मसाला तो डालो, इसमें थोड़ी न मिर्च तो डाले। जीव का चटोरापन नहीं जा रहा और करते भजन है, वो भजनानंदी नहीं है। वस्त्र पहन लिए तो दर्जी की क्लास लगा दी, तेने यहां तो ये बढ़ा दियो, तेने यहां तो यूं कर दियो। हम सत्य बताएं अपनी बात, हमारे पंडित जी यहां नहीं आए हैं बेचारे, लेकिन ऐसे प्रेमी पंडित जी हैं, वो कई बार अपनी बगलबंदी पहना के भेज देते हैं हमको। हाथ कस गए, यहां से कमर कस गई, और ऐसे कितनी बार कथा करके आ चुका हूं मैं। कितनी बार तो यहां से बगलबंदी फटी होती, किसी को पता भी नहीं होता, 5-10 हजार प्रणाम और कर जाते हैं लोग, बाद में पता चली पीछे से फट रही है। अद्भुत है हमारे महाराज जी। लेकिन पहले फर्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। हमारे पंडित जी जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक बार गए वृंदावन में, बोले महाराज जी के लिए हम बगलबंदी बनवाएंगे मेरे लिए। तो स्वयं गए, जाकर के दुकान से बोले बढ़िया वाला कपड़ा दो। तो जो दुकानदार थे उन्होंने देख लिया कि पंडित जी बेचारे बड़े भोले हैं, तो उन्होंने टेरिकॉट होता है ना, बिल्कुल सबसे लोअर क्वालिटी का कपड़ा, वो निकाल दिया और उसका रेट बताया हाई क्लास का। बोले महाराज जी सबसे बढ़िया है ये। उन्होंने स्पर्श करके देखा, बोले हाँ तो बढ़िया। अब वो टेरिकॉट ऐसा होता है, कलप लगने का कागज बन जाता है वो पूरा। अगर मैं यहां से मोड़ दूं तो ऐसा ही बिल्कुल जैसे कागज को मोड़ देते ऐसा हो जाए। और हमारे पंडित जी लेके गए खूब सारे पैसे, 25 बगलबंदी सिलवा लाए हमारी, साल भर की पूरी। अब मैं व्यास मंच पे बैठ के उतरूं ना तो वो बगलबंदी आगे से भी उड़े, पीछे से भी उड़े। मैंने कहा यार ये तुम क्या बनवा लाए हो? बोले महाराज जी सबसे महंगा कपड़ा है वृंदावन का। पर एक जानकार कोई कलकत्ता के मिले, उनसे मैंने कहा यार ये कपड़ा कैसा है, ये उड़ता रहता है, ये कहीं से भी दबा दो ये बिल्कुल कागज की तरह सिमट जाता है।
बोले महाराज ये तो टेरिकोट है, वो भी 3rd क्लास वाला टेरिकोट है। तो कथा सुनते 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 ऐसी स्थिति हो जाती है, सुख दुख का ज्यादा आभास नहीं होता, ज्यादा पता नहीं लगता, फिर सम होने लग जाता है हमारा स्वरूप। मुख धोया है कि नहीं, बाल काढ़े हैं कि नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। समत्व चित्त में प्रकट कर देता है भगवत भजन। न पीड़ा आने पर ज्यादा कष्ट होता है और ना सुख आने पर ज्यादा प्रसन्नता होती है। समभाव। कोई माला पहना दे तो उसकी ज्यादा हाजी हजूरी नहीं, कोई गारी दे दे तो उससे निंदा नहीं। अगर ऐसा स्वभाव आपका धीरे धीरे बन रहा है तो आपका भजन लग रहा है, और लग नहीं रहा, आपका भजन ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ना तो स्वभाव बदला, ना व्यवहार बदला, ना चित्त की स्थिति परिवर्तित हुई, राग द्वेष में अभी भी पड़े हुए हैं, तो आप भजन छोड़ दीजिए, आपके लिए भजन नहीं है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे 3 तापों का उपसमन्वय करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्म हम कर देते हैं पूर्ण। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक। तत्पश्चात कथा आती है कि नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ जाकर के उन्होंने सनत कुमारों से कहा, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणि इतस्ततः। जिस प्रकार हम लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं तो वहां की बड़ी चर्चा करते हैं। कोई आदमी हमारे घर का विदेश गया हो, आगे फूले नहीं समाता, हम वहां गए थे, ऐसा था ऐसा। इस कथा में विदेश से भी बहुत लोग, एक बहन तो ऑस्ट्रेलिया से आई है कथा सुनने। इनके यहाँ लाल जी विराजे बड़े भाव से, इनको पता चला ऋषिकेश में कथा है तो आ गई यहाँ। कई लोग बाहर से भी आए हैं कथा सुनने, सबका स्वागत। वो कनाडा से आए हैं, दूर बैठे हैं। आप कहोगे महाराज जी विदेश वाले पता है, हम लोग नहीं पता। विदेश में क्या है ना कि भीड़ भाड़ कम होती है तो बहुत समीप से मिल लेते हैं सबसे, इसलिए विदेश वाले थोड़े पता है। तो जब विदेश से व्यक्ति आता है ना, तो जो लोग विदेश नहीं गए उनके बीच में बैठ करके वो बड़ी प्रशंसा करता है, अरे वहां की सड़क तो ऐसी है, वहां के रोड तो ऐसे हैं, वहां की गाड़ियां ऐसी, वहां की बिल्डिंग ऐसी। तो बेचारे जो नहीं गए वो ख्वाब देखते हैं, अच्छा हम कब जाएंगे पता नहीं, कैसा लगता होगा वहां पे। अच्छा अभी वहां रात हो रही है, बोले हाँ। अभी वहां दिन हो रहा है, बोले हाँ। और जो विदेश से आया व्यक्ति वो अपने आप को कुछ समझता नहीं, फिर वो कई लोग ऐसे होते हैं, पर धीरे धीरे जाने के बाद फिर वो भी सामान्य हो जाते। पर जो पहली बार होके आया हो वो तो इंसानों को इंसान ही नहीं समझता। तो जैसे विदेश से आया व्यक्ति विदेश की बड़ी प्रशंसा करता है, तो ना गए हुए लोग ख्वाब देखते हैं कि हम कब जाएंगे। ऐसे ही बंधुओं इस पृथ्वी की प्रशंसा होती है, कहां पर? देवलोक में। जो जो देवता यहां भ्रमण करके जाते हैं वो वहां जाकर के जो देवता नहीं आए उनको प्रशंसा सुनाते हैं। अरे पृथ्वी तो ऐसी है, वहां पे पता है एक तीर्थ है उसका नाम बद्रीनाथ है, वहां पे एक नदी बहती है उसमें स्नान करके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका नाम गंगा है। अरे वहां के लोगों को तो उत्सव मनाने को मिलता है, कथा सुनने को मिलती है, नाचने गाने को मिलता है, सब अच्छी बुराई सब बातें होती हैं। एक बार नारद जी महाराज ने सोचा, बोले भैया पृथ्वी की इतनी प्रशंसा सुनी मैंने, इतनी प्रशंसा सुनी, मेरे मन में आया मैं घूमने तो जाऊं पृथ्वी है कैसे।
लेकिन जैसे ही मैं पृथ्वी पर आया, जैसा सुना था वैसा कुछ नहीं मिला यहां पर, बिल्कुल विपरीत। और यही होता है, विदेश की प्रशंसा आप सुन लो, आपके मन में होगा मैं भी जाऊं, पर जब आप पहुंचेंगे ना, यूं लगेगी अरे यार क्या झूठ बोला था हमसे। वो बिल्कुल विपरीत है। स्वच्छता होगी, सुंदरता होगी, पर मन नहीं लगेगा आपका, विशेष रूप से अगर आप भारतीय हो तो। हमारी तो स्थिति ऐसी होती है, हम विदेश जाते हैं तो उल्टी गिनती गिनते हैं, अब कितने 15 दिन और रह गए, 14 दिन और रह गए, 10 दिन और रह गए, 1 हफ्ता और रह गया, 5 दिन। जिस दिन अंतिम दिन होता है ना वापस आने का, उस दिन तो नींद ही नहीं आती रात में, अब कब भारत पहुंचे, कब हवाई जहाज उतरेगा दिल्ली, कितना अच्छा लगेगा, आहा। मट्टी की खुशबू आ जाती है महाराज जैसे ही इंडिया की टेरिटरी में घुसता है भारत में हवाई जहाज। उतरते ही हॉर्नों की आवाज सुनाई देती है, तब शांति पड़ती कानों को। इतने दिन से हॉर्न ही नहीं सुने थे। तो नारद जी महाराज ने जब पृथ्वी को देखा, वो जैसे सुन के गए थे वैसे तो दिखी नहीं उनको। नारद जी ने उसी का वर्णन किया यहां पर, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने इस पृथ्वी को बहुत उत्तम समझा था, पर यह बिल्कुल उत्तम नहीं है। नारद जी बोले, नारद जी से पूछा गया कहां कहां गए आप, तो नारद जी वर्णन करते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशिम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु। अब यहां मुझसे किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी यहां बंबई नहीं लिखा, कलकत्ता नहीं लिखा, दिल्ली नहीं लिखा, सारे तीर्थों के नाम क्यों लिखे? क्या नाम लिखे? पुष्करम च प्रयागम च काशिम गोदावरी तथा। गोदावरी कहां बहती हैं? गोदावरी जी कहां हैं? नासिक में। नासिक भी तीर्थ है। तो हरिक्षेत्र, हरिक्षेत्र किसको कहते हैं? इसी को हरिद्वार ऋषिकेश इसको हरिक्षेत्र कहते हैं। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम। सेतुवंदनम मतलब रामेश्वरम। इनमें से 3 जगह तो हम अभी जा ही रहे हैं। ये कथा ऋषिकेश में, ऋषिकेश में 12 को पूर्ण करके फिर वृंदावन में कथा साल में हम भी एक बार कराते हैं। तो पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा है 15 तारीख से 21 तक, और फिर 21 को वहां वृंदावन में महाराज जी कथा पूरी होगी। 24 से फिर रामेश्वरम में कथा है 31 तक। 31 को रामेश्वरम में राम कथा है, राम कथा 31 को वहां पूरी होगी। फिर 2 तारीख से काशी बनारस में कथा है, बनारस में कथा पूरी होगी 8 तारीख को। 8 को पूरी करके फिर 11 से श्री गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव नाथद्वारा, नाथद्वारा में कथा 17 को पूरी होगी, और फिर 22 से श्री द्वारिका धाम। दिसंबर और जनवरी हमारे सारे तीर्थों में ही निकलने वाले हैं। ऐसा सुंदर विश्राम 2024 का, और उससे भी ज्यादा सुंदर प्रारंभ 2025 का, और ये सब गिरधर लाल जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा से होगा। हम चाह रहे हैं ऐसा जीवन सबको है जाए, हम बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत सुख में रहते हैं। हमारे लाल जी खूब डुलाते हैं हमको। नारद जी तो प्रश्न उठा कि यहां पे तीर्थों का नाम क्यों है? नारद जी कह रहे हैं कलयुग में जब तीर्थों की यह भयावह स्थिति हो गई है, तो शहरों का तो नाम क्या ही ले, वहां की तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति होगी। तीर्थों का नाम इसलिए लिया भैया, तीर्थों में जब इतनी भयावह स्थिति है तो ये तो तीर्थ हैं, शहरों का तो जाने क्या हाल हो रहा होगा। नारद जी महाराज ने यहां सब बताया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरताम संतो, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि लोग हैं कलयुग के। मंद बुद्धि, आप कहेंगे महाराज जी आप भी तो कलयुग में ही हो, आप भी सब कलयुग में ही हो,
सबको मंदबुद्धि नहीं कहा, पर अधिकतर लोग मंदबुद्धि हैं। इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तंबाकू के ऊपर क्या लिखा है आजकल सरकार ने? टबैको किल्स। हिंदी में भी लिखा है कि इसको खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। मंदबुद्धि है कि नहीं? फिर भी सबसे ज्यादा खाने वाली वस्तु वही है कि नहीं? मंदबुद्धि लोग। मदिरा पान करके अगर कोई व्यक्ति सभा में आ जाए उसको भगा दिया जाता है, लेकिन उस मदिरा से ही सबसे ज्यादा सरकार के पास धन जा रहा है। मंदबुद्धि है कि नहीं है लोग? लोग इस प्रकार तक मंदबुद्धि में जा चुके हैं कि अब क्या बताएं हम आपको, कहां तक पहुंच रहे हैं लोग। इस भूमि पर ऐसे कैसे देश हैं जहां पर मानवों को भी खा लिया जाता है। हमने एक अपने पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि कलयुग का अंत, कलयुग का प्रारंभ इतना खतरनाक है तो कलयुग का मध्य कितना खतरनाक होगा, और अंत की तो सोचो ही मत। मन में एक भावना आई थी कि ऐसा कलयुग में समय आएगा कि जब हम लोगों को, घर के लोगों को पता चलेगा ना कि हमारा कोई वयोवृद्ध अब बेचारा बूढ़ा हो गया, अब इसकी मरणासन अवस्था हो गई, तो हम लोग मन में विचार करेंगे इसका भैया 1-8 करोड़ रुपया मिल जाएगा, इसको रेस्टोरेंट में बेच के आए, कुछ लोग इसको भी पालेंगे। ऐसा भी समय आएगा कलयुग में कि लोग मानवों को ही खा जाएंगे, क्योंकि जानवर तो बचेंगे ही नहीं। धीरे धीरे सबकी तादाद कम होती जा रही है, केवल मानव ही बढ़ता जा रहा है सब जगह। मंद बुद्धि हैं हम लोग, और मंद भाग्यायुपद्रुता, भाग्य भी हमारा मंद है। पाखंड निरताह संतोह। यहां पर आज की डेट में वास्तविक संत कौन है यह पहचान पाना भी मुश्किल है। रूप धारण करके, भेष धारण करके ना जाने कितने लोग घूम रहे हैं संत रूप में, भेष रूप में। एक सुंदर पद है, मुझे याद नहीं है, शायद कल सुनाऊं कथा में, शायद भगवत रसिक देव जी का पद है। भेषधारी हरि के उर सारे। भेष धारण करने वालों की संख्या ज्यादा है, वास्तविक संत बचे नहीं है अब भारत में। वो बात नारद जी यहां कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। एक विवाह का क्रम कन्या विक्रय बन चुका है। लड़का जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतनी महंगी कन्या मिलेगी। भागवत जी में इसका उल्लेख कर दिया। कई घर के लोग तो बच्चों को पढ़ाते ही इसीलिए, पढ़ लिख के अच्छा बन तो अच्छे घर की बहू लड़की आवे, ज्यादा दहेज लेके आवेगी। हम तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, कई जगह ऐसा भी सुना गया, विवाह क्यों नहीं किया वहां पर? अरे महाराज जी हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर है, वो लोग इतना ही दे रहे थे, डॉक्टर के हिसाब से तो इतना तो बनता है, अच्छा इसीलिए डॉक्टर बनाए थे। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। ये सब बातें नारद जी महाराज पृथ्वी पर देख रहे थे, और देख करके मन को बहुत दुख हुआ। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन जाते ही उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो सुंदरी भक्ति महारानी है और गोद में उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, देवी आप मां होकर के युवा और आपके पुत्र दोनों वृद्ध क्यों? भक्ति महारानी ने कहा, कलयुग का प्रभाव। कलयुग में लोग भक्त तो हैं पर ज्ञान और वैराग्य से शून्य हैं, इसलिए मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। हे नारद जी महाराज, मेरे पुत्रों कैसे युवा होंगे? कृपा कर इसकी कोई योजना बनाइए।
नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य की युवावस्था के लिए भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। तब सनत कुमारों ने उनसे कहा, आप भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले, भगवान मैंने वेद पाठ सुना दिया, मैंने गीता पाठ सुना दिया, वेद पाठ गीता पाठ से जिनका कल्याण नहीं हुआ भागवत जी से कैसे हो जाएगा? तब सूत जी महाराज, तब सौनकादि ऋषि कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत फल है और वेद वृक्ष हैं। वृक्ष से पेट नहीं भरा जाता, फल से भरता है। आप एक बार भागवत जी का आश्रय लेके तो देखिए। नारद जी ने पूछा, कहां कथा कराऊं, कैसे कराऊं? तब इसी स्थान के बारे में बताया। गंगाद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार। बद्रीनाथ में बैठे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, नारद जी जब आप नीचे जाएंगे तो हरिद्वार यानी कि गंगा द्वार आने से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा, जिसको ऋषिकेश कहते हैं। इसको ऋषिकेश क्यों कहते हैं? एक ऋषिका नाम की भक्ता हुई थी, उसने भगवान को पुकारा था। कई राक्षसों ने उस पर आक्रमण कर दिया, भगवत प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। जब उस पर आक्रमण हुआ तो उसने भगवान को आर्तनाद से पुकारा, तो ऋषिका की रक्षा करने के लिए शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। इसीलिए उसी के नाम से ऋषिकेश। कहीं कहीं कथा आती कि उसने महादेव की आराधना की, महादेव प्रकट हुए, महादेव ने प्रकट होकर रक्षा की। और दूसरी बात यह है कि यहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा जब सुनाई, उनकी कथा सुनकर के जितने श्रोता थे वे ही यहां पर वृक्ष रूप में ऋषि बनकर के तप करने लगे। तो यहां की जितनी भी हरियाली दिख रही है, यहां की जितनी भी वृक्षों की गहराइयां दिख रही हैं, जितनी भी वृक्षों की जो विकसितता दिख रही है, ऐसा माना जाए कि यहाँ के वृक्ष ऋषि हैं। और इन वृक्षों की जो ये विकसितता है, यही उनके केश हैं, ऋषिकेश। मूल नाम इसका आनंद वन है। आनंद वन में कथा करो। और सनत कुमारों ने आकर के यहां कथा सुनाई, जिसमें अनेक देवता, अनेक देवी, अनेक ऋषि, अनेक महापुरुष सब पधारे। और वहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य भी पधारे, जहां कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य की जर्जरता दूर हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही कथा बढ़ने लगी, कथा होने लगी, धीमे धीमे ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर होने लगी, भक्ति महारानी प्रसन्न होने लगी। कथा का ये प्रभाव है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 7 दिनों में आपके भीतर जो ज्ञान और वैराग्य है वे दोनों वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन इन 7 दिनों में वे दोनों युवा हो जाएंगे। पर 7 दिन बाद जब 8वां दिन यहां कथा नहीं होगी, उसके बाद वे फिर से वृद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रयास क्या करना है? 7 दिन की कथा से आपको ऐसे ऐसे भाव जानने हैं, ऐसे ऐसे तरीके जानने हैं, जिससे आपके चित्त में युवा हुए ज्ञान वैराग्य सदा के लिए युवा ही रहें, वो कभी वृद्ध ना हो। कई लोग आकर के कहते हैं, महाराज जी हम बहुत नाम जप करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, सेवा करते, पर हमारी भक्ति बढ़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य आपके पास नहीं है। ज्ञान और वैराग्य कथा से मिलेंगे, उनको स्वस्थ रखना और युवा बनाए रखना 8वें दिन से आपकी जिम्मेवारी है। और होगा, कैसे होगा? भगवान नाम से, भगवान कथा का नित्य चिंतन करते रहो। और ये चिंतन की भूमि है, यहां जितना ज्यादा हो सके उतना चिंतन करो।
ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। 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 ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। बल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन डुबाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा करताल बजा के गाओ। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल
मेरे दुखड़े सारे देख रहे हो तुम, मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम, मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। करताल बजा के गाओ। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। प्यारो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। ओ गिरिवर धारी गोपाल मेरो हे है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। हमारा दुख कोई और नहीं है नाथ। हमारे दुखड़े कोई, हम आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी पीड़ा दूर करो, हमें धन संपत्ति बहुत ज्यादा दे दो। ये पीड़ा भक्त कभी नहीं कहता ठाकुर जी से। भक्त की एक ही पीड़ा है, क्या?
कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। इस प्रकार भागवत की कथा श्रवण से भक्ति का ताप दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हुए और महात्मा का प्रथम भाव यहां विश्राम हुआ। महात्मा का दूसरा भाव जहां गोकर्ण जी महाराज की गीता सुनाई गई, आत्मदेव नाम के यहां कोई संतान नहीं थी, तब एक संत के आशीर्वाद से एक फल उनको प्राप्त हुआ, पर वो फल उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, खिलाया नहीं, दे दिया, बोले खा लो। पत्नी ने वो फल गैया को खिला दिया, तो गैया के गर्भ से तो बालक प्रकट हुआ जिसका नाम था गोकर्ण। एक बात हमारी एक बहुत ध्यान से सुनेंगे बंधु, संत वैष्णव वक्ता विप्र भगवत भक्त ये लोग जब आज्ञा देते हैं ना, तो इनकी आज्ञा नहीं होती है, वो भगवत आज्ञा होती है, उसको मानना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि नहीं इनकी बात उचित नहीं है, हमारा भाव प्रधान होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको फिर दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, गुरु कभी आज्ञा नहीं देते हैं, बल्कि उस क्रिया को करने की सामर्थ्य भी देते हैं। आपसे किसी गुरु ने आज्ञा की, आपके गुरु ने आज्ञा की, कोई भी आज्ञा कर दी, जाओ जगन्नाथपुरी में जाकर के 1000 वैष्णवों का भोजन कराओ। अब आप कहोगे हम पे तो अगले सप्ताह भोजन घर में बनाने के तो धन नहीं है, गुरु जी कह रहे हैं 1000 वैष्णवों को पवाओ। हमारी बात अब विश्वास से मानिएगा, आप उस पर विचार मत कीजिएगा। गुरु ने आज्ञा कर दी, निकल जाओ। अब जो होगी गुरु जी आज्ञा है, व्यवस्था होगी और होगी व्यवस्था। विश्वासो फलदायक। गुरुजन आज्ञा नहीं देते, वैष्णव आज्ञा नहीं देते, संत जन आज्ञा नहीं देते, वक्ता आज्ञा नहीं देते, विप्र आज्ञा नहीं देते, वे सामर्थ्य देते हैं। जो वे कह रहे हैं वो पूर्ण होगा, आप उस पर विश्वास करके करो बस। हमारे एक से एक उद्योगपति कथा कराते हैं, खूब धनवान लोग। कई लोग कहते हैं महाराज जी इसका मतलब निर्धन लोग कथा नहीं करा सकते। अब हम ऐसी एक जगह कथा करके आए हैं, आपको क्या बताएं। एक परिवार है, अब मैं जगह का नाम भी नहीं बोलूंगा, उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, बस बता रहा हूं। इसी वर्ष की बात है, इसी साल की एक कथा हुई एक जगह निश्चित, तो हम वहां गए कथा करने। जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे पंडित जी लोग सब आए। मैंने इनसे पूछी, मैंने कि वो कौन है कथा जो करा रहे हैं? तो एक आधा सा निक्कर पहने, इतनी छोटी उसकी हाइट बेचारे की, वहीं खड़ा था। बोले ये है मुख्य यजमान। अब मैं उनको देख, मैंने आप मुख्य यजमान हो? बोले हाँ। मैंने बहुत बढ़िया भैया। मैंने कहा आप क्या करते हो? तो बोले महाराज जी हम कोई कार्य बताया उन्होंने अपना, वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो। जब उनकी व्यवस्था देखी हमने, तो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति भी व्यवस्था नहीं करते, नाक मुंह मोड़ते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, हमारी तरह से होगा। महाराज जी को हमने बोला हम जैसे चाहेंगे वैसे बैठेंगे, जहाँ चाहेंगे वहां रहेंगे, हम जब बुलाएंगे तब आएंगे। सब लोग अपना अपना करते हैं, पर ऐसी उत्तम व्यवस्था। तो हमने संकोच में एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताओ, इतनी सुंदर व्यवस्था आपकी कैसे हुई? बोले महाराज जी हम आपसे बताना ही चाह रहे थे, हम पे तो श्री जी ने कृपा की, ये कथा हमको लाडली जी की आज्ञा से मिली है। मैंने कहा मतलब? बोले गलती से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए। मैंने कहा हैं? बोले हाँ। बोले बैंक से हमको फोन आया, बोले बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ आपके अकाउंट में।
तो हम बैंक गए, बैंक वालों से जाके कहा भैया इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आया है, गलती से आ गया है, हमारा तो हो नहीं सकता, जिन्होंने भेजा है उनको आप कॉल करो। तो बोले कॉल किया महाराज जी, कोई वो था, कोई फाउंडेशन थी, कोई ट्रस्ट था, बोले किसी ने फोन नहीं उठाया। बोले फिर हमने उनको मैसेज डाल दिया। तो बैंक वालों ने कहा देखिए 15 दिन में अगर इनका रिप्लाई आ जाता है और ये लोग अगर अपना पैसा वापस लेने की करते हैं जिज्ञासा तो ठीक है, नहीं तो आप बताओ। बोले नहीं तो हम कथा कराएंगे भैया, इससे और क्या है। बोले महाराज जी 15 दिन तक हमने श्री राधा हे श्यामाजू हे किशोरी जी। मन में ये भी भाव था कि भाई गलत पैसा यूज नहीं करना है, वो व्यक्ति जिसका भी ये बेचारा ले ले वापस, लेकिन मन में हो रहा था हे श्यामाजू कथा तो हम करा लेंगे लेकिन हमको ऐसी करानी कि पूरा शहर आवे, सबकी भोजन की व्यवस्था हो, सबका लंगर हो, सबका भंडारा हो, और हम महाराज जी कथा सुनते हैं, हम इनको पूरे इनकी मंडली आवे, सब आवे। हमारा इतना खर्चा नहीं, खर्चा व्यवस्थाओं का खूब है। तो बोले महाराज जी 15 दिन हो गए, कोई फोन कॉल। वो बैंक वाले बोले आपको तो बधाई है, अब इसका टैक्स वगैरह जमा करवा देना जो भी है। बोले महाराज जी हमने फिर मन बना लिया कि इससे 1 रुपया भी अपने घर के लिए नहीं लगाना है, सबसे बोले सब कथा में लगाना। कथा कराई, ऐसी अद्भुत कथा। फिर एक दिन बोले महाराज जी हमारे घर चलो, मैंने कि चलो। जब मैं उनके घर गया तो एक बहुत संपन्न व्यक्ति के यहाँ किराए पे एक कमरे में रहते हैं वो। तो जब मैं घर पे गया तो नीचे जो घर के लोग स्वागत कर रहे, मैंने कि आपके परिवार, नहीं महाराज जी ये हमारे मकान मालिक हैं, हम तो उनके यहाँ किराए पे रहते हैं। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? बोले ऊपर है, हम ऊपर छत पे हमारा कमरा, वहां रहते। ऊपर ले गए, 2-3 कमरे थे वहां, हॉल था, और उनके यहाँ सच में हृदय से ऐसा भाव आया कि सच में इनकी कथा श्री जी ने ही करवाई। अब भी मिलने आए, मैंने की कोई इंक्वायरी आई, बोले कोई फोन ही नहीं आया महाराज जी, ट्रस्ट वाले डाल के भूल भाल गए, कहाँ गए पैसा। हमको तो लग रहा वो ट्रस्ट वस्ट भी श्री जी ने ही बनवाई होगी और वो हमसे कथा करवानी थी उनके। अब आप आश्चर्य मानेंगे, विश्राम वाले दिन वो आए मेरे पास, बोले महाराज जी हमारे इतने पैसे अभी बच गए, उसमें से क्या करें। मैंने कहा व्यक्ति चाहता तो एक घर बना सकता था, व्यक्ति चाहता तो अपने सब कार्य पूरे कर सकता था। उनके कहीं कर्जे भी चल रहे थे, वो कर्जे भी नहीं चुकाए उन पैसों से। बोले हमारा मन है हम महाराज जी वृंदावन आकर के बहुत बड़ा भंडारा कर दें, वृंदावन के सब रसिक संत ब्रजवासी मैंने करो। वृंदावन आकर के उन्होंने भंडारा किया। बड़े बड़े अरब खरबपति लोग 10-10 रुपया बांटते हैं भंडारे में भी, 500-500 रुपए बांट रहे थे सबको। 1 रुपया भी मेरे प्रयोग में नहीं रहना चाहिए, सब ठाकुर जी की सेवा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं बहुत, हर कथा में एक अनुभव होता है। तो कृपा साध्य है कथा। आप लोग भी जपना शुरू कर दो, आपके अकाउंट में भी आ जाए गलती से। सीधी बात यह है भैया, जिन सज्जन ने वो कथा कराई उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, उनके अकाउंट में ठाकुर जी का नाम था, ठाकुर जी का इतना भजन उनके पास था, ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर कि कैसे भी करके योजना बनी, कथा हुई। तो गुरुजन, संतजन, वैष्णवजन, उनकी आज्ञा जो होती है ना, वो सामर्थ्य भी देते हैं आज्ञा के साथ। आप बस उसमें पालन करने लग जाओ। अगर आपको मना कर दिया आचार्यों ने कि नहीं जाना वृंदावन तो नहीं जाओ, और कह दिया कि बद्रीनाथ चले जाओ तो चले जाओ। सामर्थ्य भी गुरु अपने आज्ञा के साथ दे रहे हैं आपको, आपको उस पर विचार नहीं करना, आप बस निकल पड़ो उस मार्ग पे। रक्षा करेंगे गुरुदेव। करके तो देखें, हमने किया है नहीं, पहले ही सोच लेते हैं इतनी बड़ी आज्ञा कर रहे हैं कैसे करेंगे हम। और गुरुदेव क्या, गुरुजन क्या आज्ञा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, इस स्वभाव को बदल दो, नाम जब प्रारंभ कर दो, ऐसा खाना पीना छोड़ दो,
ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ मत रहो, आदि आदि, यही सब तो आज्ञा करते हैं गुरुजन, और क्या आज्ञा करेंगे। आप बस उस आज्ञा का पालन करने का मन बनाइए। सामर्थ्य आपकी नहीं, गुरुदेव की होती है, वही देते। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को फल दिया, फल गैया को खिला दिया, गर्भ से गोकर्ण नाम का बालक उत्पन्न हुआ, और स्वयं एक सहेली के बालक को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, माता पिता का अपमान करने वाला हुआ। सबसे बड़ा कष्ट है जीवन में कि संतान के द्वारा माता पिता को पीड़ा पहुंचाना। एक बात याद रखिएगा, ये प्रेतों के नाम सुने, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी, ये जो होते हैं ना, ये कौन बनते हैं? उनके कोई 10 लक्षण हैं, उनमें सबसे पहला लक्षण, जो माता पिता वैरी होते हैं प्रेत बनते हैं। गौ वांश भक्षी होते हैं, प्रेत बनते हैं। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले प्रेत बनते हैं। ये प्रेत बनने वालों के कुछ लक्षण, उनमें एक प्रथम लक्षण है माता पिता से द्वेष करने वाले। हमारी एक बात सुनिए, कई लोग पूछते हैं कि बच्चों को हम आध्यात्म पथ पर कैसे लेके आए, महाराज जी हम बच्चों को कैसे भक्ति भाव सिखाएं। हमारी बात माने तो हम स्पष्ट रूप से कहें, बच्चों को बचपन से ही हनुमान चालीसा, बच्चों को बचपन से ही गायत्री मंत्र, बच्चों को बचपन से ही श्लोक आदि, ये सब रटाना इतना आवश्यक नहीं है। बच्चों को बचपन से सबसे पहले माता पिता अपने पैर छुवाना सिखाएं, अपनी सेवा करवाना सिखाएं। दादा दादी नाना नानी इनके चरण दबाओ। जैसे ही बच्चे 5-6 साल के हो जाते हैं, रात में स्वयं बैठाओ अपने कमरे में और कहो पैर दबाओ, हमारे दबाओ, सेवा करवाओ। माता पिता और घर के श्रेष्ठ जनों का यदि वो बालक सेवक बन गया बचपन से, तो आध्यात्मिक वो अपने आप बन जाएगा एक उम्र में आके। हमने उनको बड़े जनों की, गुरुजनों की सेवा नहीं सिखाई, सीधे उनको भगवान का भगवान से पहले माता पिता गुरु के सेवक तो बने हुए। मैं घरों में जाता हूं, छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, अच्छा लगता है, चलो ठीक है कुछ तो सिखा रहे हैं माता पिता, पर उनको प्रणाम करना नहीं आता, उनको दंडवत करना नहीं आता। सबसे पहले मातृपितृ भक्त बनाओ बालकों को, भगवत भक्त वो अपने आप बन जाएगा। जो मातृपितृ भक्त नहीं है वो भगवत भक्त कभी नहीं बन सकता। अपनी सेवा सिखाओ। प्रहलाद जी महाराज के चरित्र में आता है कि हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया, हर तरीके से मारने का प्रयास किया प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी फिर भी जब भी अपने पिता के सामने जाते सिर रख के प्रणाम करते थे। और यही उनकी भक्ति थी कि इस भजन के प्रताप से मातृ पितृ में कभी दोष नहीं देखा प्रहलाद जी ने। पिताजी भले ही ठाकुर जी को कितनी भी गालियां देते थे, पर फिर भी वो यही भाव से देखते थे, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता हैं, इन्होंने, इनकी कृपा नहीं होती तो मैं कैसे आता जीवन इस संसार में। और यही भक्ति उनकी प्रधान थी, जिसके कारण श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने कभी पिता को हीन दृष्टि से नहीं देखा। आजकल के बच्चे सब कर रहे हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं, तीर्थ भी जा रहे हैं, पर घर में बैठे लक्ष्मी नारायण माता पिता के रूप में उनको नहीं बच रहे, उनको नहीं पूज रहे। हम तो बच्चों से कहेंगे कभी कभी ना छुट्टी हुआ करे, घर में कुछ कोई आना जाना नहीं कहीं, माता पिता का ही श्रृंगार करो, उन्हीं की पत्रावली बना दो, उन्हीं कोई लक्ष्मी नारायण मान के उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं में ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन कर लो। अरे प्रमाण है, महाराष्ट्र की भूमि पर प्रकट हुए भगवान श्री विट्ठल, जो पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करता था, कोई नाम नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई भजन नहीं, कोई तप नहीं, केवल माता पिता की चरण सेवा से भगवान श्री विट्ठल को प्रकट कर दिया। हम लोग भूलते जा रहे हैं उस भाव को। प्रेम करते हैं हम, सेवा नहीं करते, सेवा भी करो। हम तो कथा में बहुत व्यस्त रहने लगे, हम तो अपने माता पिता के साथ ही नहीं रहते। वृंदावन में कथा थी कल तक, उस बहाने से वृंदावन में माता पिता के साथ थे, नहीं तो रह ही नहीं पाते, बात भी नहीं कर पाते कथाओं में, इतनी व्यस्तता हो जाती। आप सब तो रहते हैं माता पिता के साथ, उनकी सेवा किया करो। ये सेवा ही आपको
आगे चल करके भजन मार्ग, भक्ति मार्ग सब प्रदान करेगी। धुंधुकारी माता पिता पर हाथ उठाने लगा, मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और पिता ने घर त्याग कर दिया। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को ज्ञानोपदेश किया और यही गोकर्ण गीता है। एक श्लोक हम कहेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुल्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। जब गोकर्ण जी महाराज के सामने उनके पिताजी बैठ करके बोले, बेटा मैं अपने पुत्र से बहुत दुखी हूं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। बोले पिताजी आपके जो वाक्य है ना, इनमें दो कारण हैं जिसके कारण आप दुखी हो। आपने क्या कहा? मैं अपने पुत्र के कारण बहुत दुखी हूं। इस पूरे सेंटेंस में दो शब्द आपने ऐसे प्रयोग किए जिसके वजह से आप दुखी हो। पहला शब्द मैं और दूसरा शब्द अपने। यही दुख के कारण होते हैं। पहला दुख का कारण है मैं। जब तक आपके अंदर से ये मैं पना नहीं जाएगा, आप दुखी ही रहोगे। और दूसरा दुख का कारण होता है अपने। पिताजी ये दो शब्द ही दुख देते हैं और इन्हीं दो शब्दों को जो प्रकट करते हैं वो है अहमता और ममता। सबसे पहले दुख का कारण है मैं। हमारे अंदर ये देहाभिमान है और ये देहाभिमान ही हमको कष्ट की ओर ले जाता है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझसे ये हुआ, मेरे साथ यूं कर दिया, यही दुख का कारण बन जाता है। ये मैं शब्द यदि हट जाए, मतलब देहाभिमान यदि शून्य हो जाए व्यक्ति, उसको कभी दुख नहीं हो सकता। और दूसरा मेरा। अच्छा एक बात, हम लोग अभिमान क्यों करते हैं अपने ऊपर? क्या ये देह हमारा दास है या ये देह हमारे वश में है? बिल्कुल भी नहीं। सत्य बताएं तो ये देह थोड़ा बहुत हमारे वश में रह के हमको धोखे में डालता है कि मैं तुम्हारा ही हूं। आज अपने देह को आज्ञा कर दीजिए कि तू कभी वृद्ध मत होना, तेरी गालों पे कभी झुर्री नहीं पड़नी चाहिए, तेरे बाल कभी सफेद नहीं होने चाहिए। ये देह आपकी नहीं मानेगा। आप चाहे कितना भी तरीके अपना लो इसको स्वस्थ रखने के, ये वृद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि आपके वश में नहीं है। और जब आपके वश में नहीं तो फिर इसका अभिमान क्यों? और ऐसे ही मेरे सारे, ये भी आपके वश में नहीं है, तो फिर इनका अभिमान क्यों? मैं और मेरे का जो अभिमान हमारे चित्त में है पिताजी, ये जिस दिन निकल जाएगा उसी दिन आप प्रसन्न, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं रहेगा दुनिया में। और ये मैं और मेरे का अभिमान दूर कैसे होगा? तब दूसरे श्लोक में कहते हैं कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबध्वम्। सेवा कथा रस महो नितरां पिबध्वम्। ये दो चीज आपके जीवन में आ जाएं। पहली सेवा, भगवत सेवा, धाम सेवा और ठाकुर सेवा, और दूसरी कथा श्रवण। ये दो चीज अगर आपके जीवन में आ गई, सेवा और कथा, धीरे धीरे आपका देह अपने आप अहमता और ममता से शून्य हो जाएगा। आपसे ज्यादा प्रसन्न दुनिया में कोई नहीं रहेगा।
इस प्रकार ज्ञान उपदेश किया। वही ज्ञान उपदेश सुन करके आत्मदेव जी ने अपने जीवन का कल्याण किया। धुंधुकारी मर करके एक प्रेत बन गया। भागवत की कथा से वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। बहुत अतिकाल हुआ है। आप सब लोग खूब दूर दूर से आए हैं और जो हमारे कथा के सब लोग हैं बेचारे शोभा यात्रा से आए, सीधे हमने कथा सुना, बैठो सुनो कथा। कई अन्य कछु पायो भी नहीं होगो, खायो भी नहीं होगो। हम भी भूखे हैं, ऐसी चिंता नहीं करो। तो आज का ये मंगल सत्र हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल से खूब आनंद के साथ, उत्साह के साथ और आलस्य का त्याग करके सब लोग आइए। सुबह 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग 9:30 बजे तक ही आने का प्रयास करो। 10 से 10:15 के बीच में हम व्यास मंच पर आ जाएंगे और 1 बजे तक कथा चलेगी। और ज्यादा ही उत्साह आ गया हो तो 2 भी बज सके। कई लोग हमको बोले, बहुत दूर दूर से भी लोग आए, ऋषिकेश के भी लोग आ रहे हैं। वे सब लोग हमको बोले महाराज जी लाल जी के दर्शन, वो हम कल बताएंगे कब और कैसे हो पाएंगे। अभी आप लाल जी को विचरण करने तो मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका के संग घूम रहे हैं हिमालय पे। कल हम बता देंगे कि श्री लाल जी के दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे, हम कैसे मिलेंगे। आप सब लोग बड़े भाव से कथा सुनो और हमारे इस कथा के सब यजमान मात्र और उनका पूरा परिवार, सबको हम वंदन करते हैं, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, हिमालय देव को वंदन करते हुए आज के मंगल सत्र को विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। राजा रामचंद्र भगवान और श्री सियाजू के विभाग की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। ऐसे मंगल भाव के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे
मुख विगाले तनेगा कंठ फल परमानंद सुधारस में धीरा रस रस निधान की आरती ते पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विकासनी भगवत तत्व रहेश प्रकाश परम ज्योत परमा ज्ञान के आरती ते पावन पुराण परम हंस मुनि मन उल्लास रस हृदय रस रास विलासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास कथा